पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ये वो भ्रम है जिसका शिकार प्रधानमंत्री ही नहीं, भारत के बहुत सारे लोग हैं। उदाहरण देकर बात कहने या हंसी मजाक तक के लिए ठीक, लेकिन सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही उपयोग हुआ होता तो मुस्लिम युवाओं को पंचर नहीं लगाना पड़ता, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन धरातल परिस्थितियां कुछ और ही हैं। पंचर ही नहीं, प्लम्बर, कारपेंटर, नाई से लेकर फलों के व्यापार तक में आज उनका लगभग एकाधिकार हो चुका है। हार्डवेयर, टिम्बर, कंस्ट्रक्शन, स्क्रैप जैसे सारे असंगठित क्षेत्रों में हिंदू आपको खोजे भी नहीं मिलेंगे। अधिकांश छोटे बड़े नगरों में और अब तो गांव में भी यही स्थिति है। सारे वो व्यापार जो उन्हें हिंदुओं के घरों में घुसने का अवसर देते हैं, सब कैश का काम है। कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं। सड़क किनारे सरकारी जमीन कब्जा करके और चोरी की बिजली पर ये सारे काम होते हैं। बस लोकल थाने या किसी स्थानीय नेता को हफ्ता पहुंचाना होता है, जिसकी व्यवस्था ज़कात और हलाल के पैसों से हो ही जाती है। ये स्थिति चौतरफा है। कांग्रेस शासित प्रदेश में सरकारी संरक्षण में और भाजपा शासित राज्यों में बिना सरकारी संरक्षण के। ये स्थिति बहुत पहले से थी, लेकिन पिछले 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं ने इस संकट को जाने अनजाने और भी बढ़ा दिया है। संसद में दिए गए आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। जनधन योजना में 42% लाभार्थी मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर पाने वाले 31% मुसलमान हैं। उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर पाने वाले 37% परिवार मुसलमान हैं। स्किल डेवलपमेंट की स्कीम का लाभ पाने वालों में 36% मुसलमान हैं और प्रधानमंत्री रोजगार योजना में पैसा लेने वालों में